भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 25/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 14/7/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है सच्चा पुरुषार्थ सही मेहनत अभी है। बच्चों को 108 की माला का मणका बनने का पुरुषार्थ सिखाने वाले, अंतिम समय का इशारा देकर पुरुषार्थ कराने वाले, संस्कार परिवर्तन की विधि सिखाने वाले, माया की पालना और बाबा की पालना का अंतर बताकर दिलाराम बाबा बोले, अच्छा, हर एक बच्चा बाप के प्यार में मगन है ना। प्यार ऐसा कि बस देखते ही रही और मुख से कुछ आवाज़ न आए। हर एक बच्चा बाप के दिल के अति समीप है ना। सभी बाप से पूछते हैं, बाबा क्या आप हमसे प्यार करते हैं? हर एक बच्चा बाप से पूछता है, क्या आपको हमसे प्यार है? तो बाप क्या कहेगा? जितना आप करते हैं ना, उससे 100 गुना बाप को आपसे प्यार है। 100 गुना। आपका 1 गुना कितना पावरफुल होगा और बाप का 100 गुना कितना पावरफुल होगा। तो अभी बच्चे चेक करें, 1 गुना प्यार है या आधा गुना प्यार है या 100 गुना प्यार है। 100 का डबल करेंगे तो कितना हुआ? कितना हुआ? आप जितने गुना बढ़ाते जाएंगे तो बाप की भी गुना बढ़ती जाएगी। और आपका 1 गुना कम हुआ तो ऑटोमेटिक बाप का भी 100 गुना कम हो जाएगा। तो सभी बच्चे चेक करें, मेरे दिल में दिलाराम है, मेरा निश्चय पक्का है, या कोई परिस्थिति आ गई, छोटी समस्या आ गई, किसी समस्या के साथ मेरा निश्चय तो नहीं डगमगाता, या मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, बाबा ने इसका जवाब नहीं दिया, क्या तब तो निश्चय नहीं डगमगाता? क्या बाबा ने मुझे अपने पास बुला के टोली नहीं खिलाई? मैंने इतना पावरफुल संकल्प किया कि आप मुझे टोली जरूर खिलाएंगे, बाप ने टोली नहीं खिलाई, क्या उसमें तो संशय नहीं आ जाए? बाप ने मेरी तारीफ नहीं की, मेरी महिमा नहीं की, मैंने इतनी सेवा की और बाप ने मेरी महिमा ही नहीं की, क्या इसमें तो निश्चय नहीं डगमगाता ना? या मुझे बाबा कहे कि हाँ, आप बहुत तीव्र पुरुषार्थी हो, आप 108 के माला का मणका बनोगे। बाप कहाँ इससे मना कर देवे, कहीं इसमें तो निश्चय नहीं डगमगाता ना? आप प्यार करते हैं वो बाप की दिल में रजिस्टर में लिखा जाता है। आपका पुरुषार्थ बाप के रजिस्टर में लिखता है। बाप के दिल में बैठते हो, आपकी महिमा बाप करता है। बस ये सोचना, मेरी महिमा कभी नहीं की सबके बीच में, क्यों नहीं हुई? मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ? मेरा मान क्यों नहीं हुआ? मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिला? 108 की माला के मणके इन सब चीज़ों से परे रहते हैं। मुझे मान मिले या ना मिले, मुझे कोई देखे या ना देखे, पर मेरे बाबा ने मुझे देखा है। मुझे कोई प्यार करे या ना करे, मेरा बाबा मुझे प्यार करता है। दुनिया के लिए अच्छा बनना है या बाप को देखना है? दुनिया के मनुष्यों के साथ चलना है या बाप के साथ चलना है? बाहर भल देह अभिमान आए, पर यहाँ जब आते हैं ना, देह ही अभिमानी बन जाए, क्योंकि अंतिम समय है। इस देह का त्याग करके जाना है, इसको साथ लेके नहीं जाना। पर कहाँ न कहाँ अभी भी देह अभिमान के शिकार हैं। मुझे किसके साथ चलना है? क्योंकि जिसके साथ चलना है ना, उसके जैसा बनना पड़ेगा। कैसा बनना है? बाप जैसा बनना है। बाप कैसा है? विदेही है ना, तो बनना कैसा है? विदेही बनना है। देह अभिमान कभी फायदा नहीं करता, सदा नुकसान करता है, खुद का भी और दूसरों का भी। बच्चों, सही मेहनत तो अभी है। अभी से पहले तो खेले खाए कूदे हो। सच्चा सच्चा पुरुषार्थ अगले क्लास में जाने का तो इस समय है। पूरे ब्राह्मण परिवार का इस समय, ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है। इसलिए हर एक बच्चा देखे कि मुझे बाप से कितना प्यार है, क्योंकि संस्कार परिवर्तन सहज तब होगा जब दिल में एक दिलाराम होगा, जब दृढ़ता पक्की होगी, निश्चय होगा।
जैसे अभी बाप आए हैं, बच्चों के संकल्प चलते हैं। अगर भगवान है तो इतने कम क्यों, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और अगर भीड़ लगा देंगे तो फिर पीछे बैठ के कहेंगे, लो भगवान तो सिर्फ आगे वालों से ही मिलता है, हम पीछे वालों का क्या होगा। दोनों तरफ से। अब एकांत में है, कम है तो भी विचार है, इतने कम क्यों। जब भीड़ हो जाएगी तो क्या कहेंगे, इतने ज़्यादा क्यों। जो इस कम भीड़ में है ना, ये सोच के बैठो, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा कि आज मेरा बाबा मुझे इतना पास से देख रहा है और मैं अपने बाबा को इतना पास से देख रही हूँ। ये नशा, ये खुशी होनी चाहिए। फिर आने वाले समय में क्या होगा, फिर एक बड़ी सी टीवी लगेगा जगह जगह। अच्छा, अब फिर टीवी से देखो, क्योंकि बाप तो सबको देख लेगा ना, चाहे कितना भी भीड़ हो, पर बच्चे बाप को नहीं देख पाएंगे। तो ये समय अच्छा है या आने वाला समय अच्छा है, ये समय जो फिर नशे से कहना, वाह मेरा बचपन बड़ा प्यारा गुजरा है, मेरे बचपन में मेरे पिता ने मुझे गोद में खिलाया है। और अभी जो थोड़ा संशय बुद्धि होके बैठे हैं ना, वो फिर बाद में क्या कहेंगे, काश पहले ही मेरी बुद्धि का ताला खुल गया होता, मैं बाप के उस प्यार का अनुभव कर पाता। ये निश्चय होना चाहिए, पक्का निश्चय। मैं और मेरा बाबा, मेरे सामने मेरा बाबा बैठा है। कोई बच्चा ये नहीं सोचे, बाबा क्या अब मेरे जो संकल्प है, मेरा जो प्यार है, क्या आपके पास पहुंचता है। मैं इतना याद आपको करता हूँ, क्या वो याद आपको पहुंचती है। बाबा क्या कहेगा, आपकी याद से ही बाप आते हैं, नहीं तो बाप का क्या है इस पतित दुनिया में। आप बच्चों के पीछे ही बाप दौड़ते हैं यहाँ वहाँ, नहीं तो बाप को क्या आवश्यकता है। बाप तो अपना परमधाम में आराम से बैठेगा ना, बाप क्यों दौड़ते हैं। बाप को थोड़ी राज्य करना है, आपको करना है ना। और बाप आपके पीछे पीछे, आप कहाँ जाओ बाप फिर वहीं पर आवे, अब बाप कहाँ जावे फिर बच्चे वहीं पर आवे। तो बाप किसके लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, आप बच्चों के लिए आते हैं। कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति मार्ग में कहो या ज्ञान मार्ग में कहो, तो कितना प्यार होना चाहिए, बाप से कितना प्यार होना चाहिए। ये एक जन्म ही बाप ने कहा, बच्चे पवित्र बनो, बाप को याद करो। एक जन्म और उसका फल अनेक जन्म मिलेगा। इसलिए बाप को कब संकल्प नहीं आता कि बच्चों से बाप कुछ लेवे, क्योंकि बाप तो दाता है ना। ठीक है, अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा का दिलाराम बाप की बड़े दिल वाले बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। ऐसे बाप के प्यार के झूले में झूलने वाले बच्चों को बाप का याद प्यार। बाप को ज्ञान से नहीं प्यार से पहचानो। बाप पहले इतना घंटा बोलते थे, इससे नहीं, बाप के प्यार की खुशबू से पहचानो। पहले इतने घंटे थे तो बाप ने सबको इतनी पालना दी, पर अब समय कम है तो बाप को सभी बच्चों को पालना देनी है। सबको इतनी पालना दी, उसका रिटर्न बाप को क्या मिला, क्या परिवर्तन हुआ। हाँ, अनन्य बच्चे हैं, जिसने उस पालना का बड़े दिल से स्वीकार करके पुरुषार्थ में आगे बढ़े। और वही अनन्य बच्चे बाप के पास यहाँ आ रहे हैं, पहुँच गए हैं और पहुँच जाएंगे, जिन्होंने सच में बाप से प्यार किया है और परिवर्तन और सच्चे दिल से सेवा की है। वंडरफुल बात है ना। उन्हीं के ऊपर क्या कहते हैं कि माया खा गई। माया ने नहीं खाया, माया से, माया की गोद से बाप ने अपनी गोद में बिठाया है। ऐसे पुरुषार्थी बच्चों को माया खा जावे, ऐसा हो नहीं सकता। वो बच्चे तो सीधा बाप की गोद में बैठते हैं। जब माया की गोद से बच्चे उठते हैं तो माया को तो दर्द होता है ना, तकलीफ होती है, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी, ग्लानि करेगी। लेकिन जब बाप की गोद से बच्चे जाते हैं तो बाप शांत रहते हैं। बाप सोचते हैं, है तो बाप का ही, कोई बात नहीं, थोड़ा घूम के आ जाएगा। बाप कभी शोर नहीं मचाते। पर जब बाप बच्चों को माया की गोद से उठाते हैं ना, तो माया बड़ा शोर मचाती है।
चिल्लाती है, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, ऐसे नहीं जाना। बड़ा प्यार भी करेगी, बात नहीं मानेंगे तो गुस्सा भी करेगी, फिर बात नहीं मानेंगे तो गुलाने भी करेगी। लेकिन बाप ये नहीं करेगा ना, क्योंकि बाप तो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। बाप को प्यार है, माया को प्यार है। है, माया को भी बहुत प्यार है, हाँ, लेकिन सच्चा प्यार किसका है? बाप का है। सदा साथ निभाने वाला प्यार किसका है? बाप का है ना। माया तो क्या करती है, बीच रास्ते में जाके छोड़ देती है, ध्यान भी नहीं रखेगी मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं, ठीक है या नहीं। माया ऐसी है। और बाप कैसा है? ठीक है, सदा खुश रहो, बाप साथ है, साथ रहेगा और संगम युग पर साथ निभाएगा और परम धाम में भी साथ लेके जाएगा। साथ ही सदा साथ है। और अगर कोई कमी कमजोरी भी आती है या है तो उसको निकालने में भी मदद करेगा। अकेला नहीं छोड़ेगा कि आप बदल जाओ, नहीं। अगर कमी कमजोरी है भी तो उसमें भी साथ देकर कमी कमजोरी से मुक्त करेगा। सच्चा बाप तो यही है ना, जो कैसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़े, कैसी भी परिस्थिति हो सदा साथ निभावे। बस हमें बदलने का संकल्प मजबूत करना है, हमें परिवर्तन करने का संकल्प मजबूत करना है। प्यार में सब कुछ हो सकता है। आज लौकिक में प्यार में सब कुछ बदल सकता है। अच्छे से अच्छा बुरा भी बन सकता है और बुरे से बुरा अच्छा भी बन सकता है। लौकिक दुनिया की आकर्षण में, प्यार में नहीं, सिर्फ आकर्षण में, तो प्यार में कितनी ताकत होगी। आप बच्चे बाप के प्यार में चलकर, श्रीमत पर चलकर पूरे विश्व को स्वर्ग बना देते हो। बाप को याद प्यार मिल गया, आपको भी बड़ा याद प्यार, और आपका बाप के दिल में वेलकम है। पहले भी दिल में ही थे, पर आज और पास आ गए। ठीक है, ठीक है सभी बच्चे। कहाँ बैठे हो? दिल में हो ना? कहाँ बैठे हो? सच में दिल में है या कोई जमीन पे बैठा है? दिल में कौन कौन है? सभी है ना? जमीन पे तो कोई नहीं बैठा ना। आप बाप के दिल में बैठे हो और दिल में बैठकर दिल का दरवाज़ा बंद कर लेवे, ताकि बाहर निकलने का रास्ता ही ना हो। और वैसे भी दिल में आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं, क्योंकि जाने का रास्ता बनाए ही नहीं है। दिल में आ गए और एकदम बंद। बस आराम से बाप के दिल में बैठकर मौज मनाओ। जब कोई किसी बड़ी समस्या में होता है और वो दौड़कर छोटे से घर में जाएगा, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर लेगा और क्या सोचता है? अब मैं सेफ हूँ। क्या सोचता है? सेफ्टी का अनुभव करता है ना। वो एक लौकिक दुनिया की कहानी है। वहाँ 1 सेकंड का सुकून मिला, अब मैं सेफ हूँ, सब दरवाजे बंद हो गए। लेकिन वो लौकिक दुनिया का थोड़े समय का है, वहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। पर जो बाप की दिल है ना, सोचो एक झोपड़ी जैसा बना है, बहुत प्यारी, और आप वहाँ गए और सारे दरवाजे बंद। आप परमानेंट के लिए सेफ हो गए। सेफ। अब माया आएगी भी ना तो बल दरवाजा खटखटावे। वैसे तो बाप के दिल में माया कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि माया के लिए कभी दरवाजा ही नहीं खुलता। सिर्फ बच्चों के लिए बाप के दिल का दरवाजा खुलता है, और जो बाप के दिल में है वहाँ माया पहुँच ही नहीं पाएगी। और जो दिल के बाहर आ गए, माया भी वार करेगी। वैसे तो बाप के दिल का बाहर जाने का दरवाजा नहीं है, पर बच्चे ही कहाँ न कहाँ से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि माया को भी देखते हैं। वाह, बड़ी सुंदर दिख रही है। यहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ कोई चकाचौंध नहीं है, पर माया तो सजी सजाई है। पर वो सजी सजाई क्या करती है? कितनी मंजिल से गिराती है? 100 मंजिल पर लेके जाएगी और फिर वहाँ से छोड़ेगी तो हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। तो इसलिए माया की चमक को नहीं देखना। माया की चमक ऐसी है ना, जो जीवन बहुत कम कर देती है। जो बाप के प्यार में सदा काल का सुख है ना, वो सुख माया के पास कभी नहीं होगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, बहुत प्यार है ना। ये ब्रह्मा बाबा की लीला वंडरफुल लीला है। आज का वरदान है, दुख अशांति मुक्त भव। आप ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़े रत्न
अविनाशी रत्न ज्ञान रत्न है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रही, पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रही। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौने से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे भी सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी है तो नॉलेज भी है। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर नहीं आएगी। अभी नया जीवन है। दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी यह तो मेरी नहीं दूसरे की जीवन थी। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।